हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आपके एग्जाम में बायोलॉजी से भी क्वेश्चंस आएगा, तो आप उन क्वेश्चंस को जरूर करके जाइए जो बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, 29 हड्डियां होती हैं। पूरी खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। इसमें 8 हड्डियां हमारे दिमाग की सुरक्षा करती हैं, 14 हड्डियां चेहरे का ढांचा बनाती हैं, 6 हड्डियां कानों में होती हैं और एक गले में होता है। तो टोटल मिला के 29 हो गया। अगला क्वेश्चन है कि किस जीव का खून सफ़ेद रंग का होता है, यानी कि व्हाइट ब्लड है उसके अंदर। आपके अंदर रेड ब्लड है, उसके अंदर व्हाइट ब्लड है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, तिलचट्टा या कॉकरोच। कॉकरोच के खून में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। उनके खून को हीमोलिम्फ कहते हैं, जो पूरी तरह से रंगहीन या सफ़ेद दिखता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, इंसानी शरीर का सबसे कठोर भाग यानी कि हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इनेमल। हमारे दांतों की सबसे बाहरी परत को इनेमल कहते हैं। ठीक है, यह कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है और हड्डियों से भी ज़्यादा मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, विटामिन ई। विटामिन ई जो है उसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। विटामिन ई त्वचा की कोशिकाओं को जवान रखता है, झुर्रियों को रोकता है और बालों को चमकदार बनाता है, इसलिए इसे सुंदरता का विटामिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसानी आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? यानी कि आई डोनेशन जब होता है तो पूरा आँख दान नहीं होता, कौन सा पार्ट होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, कॉर्निया। नेत्रदान में पूरी आँख नहीं निकाली जाती, बल्कि आँख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत, जिसे कॉर्निया कहते हैं, उसे ही प्रत्यारोपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन नामक पहली एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन बी सही है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नाम याद रखेंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। विवरण पढ़िए इसका। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अचानक एक फंगस यानी कवक से इस दवा की खोज की थी, जिससे चिकित्सा की दुनिया में क्रांति ला दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? पत्तियां पहले हरी होती है, फिर पीले रंग की होकर गिर के झड़ जाता है ना, झड़ जाता है। तो ऑप्शन ए सही है, क्लोरोफिल नष्ट होने और कैरेटिन बनने से। जब पत्तियां बूढ़ी हो जाती हैं तो क्लोरोफिल खत्म होने लगता है और उसमें मौजूद कैरोटीन पिगमेंट बाहर दिखने लगता है, जिससे पत्तियां पीली हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वाटर की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो ऑप्शन बी सही है, 60 से लेकर के 65%। कितना याद रखेंगे? 60 से लेकर के 65% याद रखेंगे। हमारा शरीर ज़्यादातर पानी से ही बना है, यहाँ तक कि हमारे दिमाग और दिल में भी लगभग 73% जो है पानी मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो ऑप्शन डी सही है, हृदय। पेस मेकर दिल की धड़कन को नियंत्रित करने वाला एक प्राकृतिक या कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, जो दिल को सही रफ्तार से धड़कने के लिए करंट के झटके देता है। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं हम लोग? तो ऑप्शन सी सही है, अरस्तु, जिसको इंग्लिश में इनका नाम एरिस्टोटल कहते हैं। महान दार्शनिक अरस्तु ने सबसे पहले जीवों के वर्गीकरण और उनके स्वभाव का व्यवस्थित अध्ययन किया था, इसलिए उन्हें जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ऑप्शन सी सही है, तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन। न्यूरॉन सबसे लंबा माना जाता है। न्यूरॉन हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी में संदेश ले जाने का काम करते हैं। कुछ न्यूरॉन्स की लंबाई 1 मीटर तक भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केंचुआ। वो त्वचा मतलब अपनी स्किन से ही सांस ले लेता है, तो केंचुआ है अर्थवर्म। केंचुए के पास फेफड़े नहीं होते, उनकी त्वचा बहुत पतली और नमी वाली होती है, जहां से हवा सीधे उनके खून में घुल जाती है। अब 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, दूध को दही में बदलने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? ये क्वेश्चन जो है बहुत एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन बी सही है, लैक्टोबैसिलस। यह बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, जिससे दूध गाढ़ा होकर खट्टा और स्वादिष्ट दही बन जाता है।
अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? रिब्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है, 24। हमारे सीने में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। 12 जोड़े मतलब कि 24 हो गया, यानी कुल 24 पसलियां हो गई। ये मिलकर एक पिंजरा बनाती हैं जो दिल और फेफड़ों की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन। ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, हृदय, हार्ट का। ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। यह दिल की धड़कन के दौरान पैदा होने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का ग्राफ बनाता है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, पौधों की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, एनुअल रिंग्स से, ठीक है। तने के वार्षिक वलयों को गिन करके आप पता लगाएंगे कि कोई भी पेड़ कितना साल का हो गया है। जब पेड़ को काटा जाता है तो उसके तने के अंदर गोल गोल रिंग्स दिखती हैं। हर साल एक नई रिंग बनती है जिससे गिनकर पेड़ की सटीक उम्र जानी जाती है। जितना रिंग्स होगा उतना ही साल का वो पेड़ होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट हो जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, विटामिन सी। विटामिन सी उष्मा का यानी कि हीट का के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। सब्जी को ज़्यादा उबालने या तलने से उसमें मौजूद विटामिन सी पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो जब भी पूछे कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट हो जाता है तो विटामिन सी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, रॉबर्ट हुक ने की थी। 1665 में रॉबर्ट हुक ने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से कार्क जो पेड़ का छाल आता है, छाल होता है ना बाहर की तरफ, उसी को बोलते कॉर्क के टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते जैसी कोठरियां देखी जिन्हें उन्होंने सेल का नाम दिया, ठीक है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑक्सीजन। हमारे शरीर के कुल वजन का लगभग 65% हिस्सा अकेले ऑक्सीजन का होता है, क्योंकि हमारे शरीर में पानी यानी कि H2O और अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा होते हैं। अब 20 नंबर क्वेश्चन, घेंघा रोग, गोइटर। गोइटर किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, आयोडीन। आयोडीन की कमी से गले में स्थित थायराइड ग्रंथि का आकार बहुत बढ़ जाता है जिससे गला सूज जाता है। इसे ही घेंघा रोग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, 21 नंबर क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स चोट वाली जगह पर जाकर एक जाल बना देती है जिससे खून बहना बंद हो जाता है। डेंगू बुखार में इन्हीं की संख्या तेजी से गिरती है। जब कोई भी पेशेंट डेंगू बुखार का होगा तो उसका प्लेटलेट्स ही उसका काउंट बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, किस जीव के पास 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं? कितना दिल है उसके पास? 3, और दिमाग कितने हैं? 9। तो याद रखिएगा, ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं जो खून पंप करते हैं और हर 8 भुजाओं में एक छोटा दिमाग होता है। ऑक्टोपस जो होता है उसका 8 भुजा होता है, 8 भुजा में उसके पास क्या होता है? एक दिमाग होता है। तो 8 का 8 और उसके पास एक और, तो हो गया कुल 9, यानी कि ऑक्टोपस के पास 9 दिमाग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर, शरीर का तापमान नियंत्रक यानी कि थर्मोस्टेट किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। दिमाग का हाइपोथैलेमस भाग शरीर के आंतरिक तापमान को हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेट रखता है। बुखार आने पर यही तापमान बढ़ा देता है। अगला है 24 नंबर, बच्चों में रिकेट्स सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन डी सही है, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होने से बच्चों की हड्डियां इतनी कमज़ोर और मुलायम हो जाती हैं कि वे मुड़ जाती हैं, इसे ही रिकेट्स कहते हैं। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, आप इसको ज़रूर तैयार करके जाइए। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको साइंस अगर उसमें है तो आप फिर पढ़िए इसको। मानव शरीर की सबसे व्यस्त ग्रंथि या अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यकृत यानी कि लिवर। लीवर शरीर में एक साथ 500 से अधिक काम करता है, जैसे टॉक्सिन साफ करना, ग्लूकोज स्टोर करना और प्रोटीन बनाना। यह कभी आराम नहीं करता। किडनी, यकृत, फेफड़े, त्वचा, ऐसा ऑप्शन दिया है तो आप लगा दीजिए आराम से ऑप्शन बी, लिवर। लेकिन अगर यहाँ हर्ट दे देता ना, हर्ट मतलब दिल, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट वही है, जिस दिन रुका आदमी गया, ठीक है। तो अगर यहाँ ऑप्शन में हर्ट होता तो हम सबसे पहले हर्ट लगाते, ठीक है। चलिए 26 नंबर,
चेचक स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन बी है एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर ने दुनिया का पहला सफल टीका वैक्सीन बनाया था, इसलिए इन्हें इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया का फूल लगभग 1 मीटर चौड़ा और 11 किलोग्राम तक भारी हो सकता है। इसमें से सड़े हुए मांस जैसी बदबू आती है। ठीक कहा गया है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, है ना। बड़ा फूल जरूर है लेकिन खुशबू नहीं आता। अब फूल है, खुशबू ही नहीं आए तो क्या फ़ायदा। 28 नंबर क्वेश्चन, संसार का सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है वोल्फिया। वोल्फिया पानी की सतह पर तैरने वाला इतना छोटा पौधा है कि इसका पूरा फूल एक सुई की नोक जितना छोटा होता है। ठीक है। अब 29 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? ठीक है, कहाँ बनता है? ये इस क्वेश्चन में बच्चे लोग बहुत गलती करते हैं, सुनिए। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा यकृत में। आपसे पूछा कहाँ बनता है, इसीलिए देखिए छात्र अक्सर सोचते हैं कि यूरिया किडनी में बनता है, लेकिन लीवर जहरीली अमोनिया को यूरिया में बदलता है, इसलिए लीवर आंसर होगा। और किडनी इसे छानकर पेशाब के रास्ते बाहर निकालती है। किडनी तो छानने का काम कर रहा है ना, बनाने का काम नहीं कर रहा है। बनता कहाँ है? लीवर में। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? तो ऑप्शन बी सही है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, जब यह ऑक्सीजन से जुड़ता है तो इसका रंग गहरा लाल हो जाता है, जिससे हमारा पूरा खून लाल दिखता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर पढ़ेंगे, वयस्क मनुष्य के मुंह में कुल कितने चवर्णक यानी कि मोलर्स होते हैं? कितने मोलर्स हैं? तो ऑप्शन सी सही है, 12। हमारे मुंह में पीछे की तरफ भोजन पीसने के लिए कुल 12 दांत होते हैं, जिनमें 4 अक्कल दांत भी शामिल है, विजडम टूथ जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है। किस वैज्ञानिक को एंटीबायोटिक्स का जादूगर या जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले अपने उन्नत माइक्रोस्कोप से तालाब में जीवित कोशिकाओं, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को देखा था। देखिए अगर आपसे कभी पूछे कि सबसे पहले सेल किसने खोजा था, तो आप रॉबर्ट ब्राउन बताइए 1665 ईस्वी। ठीक है। लेकिन देखिए हुआ क्या था, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि वो एक पेड़ का छाल लिए, जिसको कॉर्क कहते हैं, पेड़ का छाल लिए और उसको ही अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में देखे। उसमें जब वो देखे तो उनको जो छोटा छोटा घर जैसा दिखाई दिया, उसको सेल नाम दे दिए। अब आप सोचिए कि जो पेड़ के बाहर का छाल था वो तो ऑलरेडी डेड था ना, तो वो जो सेल देखे या फिर वो जो सेल अपने समय में पढ़े वो तो डेड सेल देखे। इसीलिए सेल का खोज का सबसे पहले 1665 ईस्वी आप रॉबर्ट हुक देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि लिविंग सेल, ऐसा सेल जिसमें जीवन हो, तो जीवन होगा तो उसके अंदर जो सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं ना छोटे छोटे, वो सभी हो गए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, और भी जो इसका पार्ट्स है जो शरीर के उसके सेल के अंदर होता है, वो नहीं देख पाए रॉबर्ट हुक। तो वो देखने का काम कौन किए थे? ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसीलिए इनको एंटीबायोटिक्स का जादूगर भी कहते हैं, और सबसे पहले लिविंग सेल को देखने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, क्योंकि ये जो माइक्रोस्कोप बनाए थे उसको देखने के लिए क्या किया, तालाब से एक छोटा अमाउंट में पानी ले आए। अब उसमें बहुत तरह का जीव था, जो भी था सब जिंदा था, तो ये जो सेल देखे वो जिंदा सेल देखे, यानी कि लिविंग सेल देखे थे ये। ठीक है। तो सबसे पहले अगर कभी क्वेश्चन घुमा के पूछे कि जीवित सेल यानी कि लिविंग कोशिकाओं को सबसे पहले किसने देखा था, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। ठीक है। 33 नंबर, प्याज काटते समय आंखों में आंसू किस गैस के कारण आते हैं? तो ऑप्शन सी सिनप्रोपेंथियल एस ऑक्साइड, सल्फर के यौगिक के कारण। ठीक है। प्याज में सल्फर होता है, काटने पर यह हवा में मिलकर एक लैक्टोमीटर फैक्टर आंसू पैदा करने वाली गैस बनाता है, जो आंखों की ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 34 नंबर, कौन सा एंजाइम वसा को पचाने में मदद करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन सी सही है, लाइपेज। अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज जो है, पैंक्रियाज से निकलने वाला लाइपेज एंजाइम हमारे भोजन में मौजूद तेल और फैट को फैटी एसिड में तोड़कर पचाता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी
कहाँ कहाँ होती है? मांसपेशी मतलब मसल्स कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, जबड़े में होती है। हमारे जबड़े की मांसपेशी वजन के अनुपात में शरीर की सबसे शक्तिशाली मांसपेशी है, सबसे शक्तिशाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। जीन शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जोहानसन ने। 1909 में डेनमार्क के वैज्ञानिक विल्हेम जोहानसन ने आनुवांशिकी की मूल इकाई के लिए जीन शब्द का नामकरण किया था। 37 नंबर क्वेश्चन है कि रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी सही है, सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। सिल्क या रेशम प्राप्त करने के लिए शहतूत के पत्तों पर रेशम के कीड़ों को पालने की कला को सेरीकल्चर कहते हैं। हमारे झारखंड में बहुत ज़्यादा रेशम के कीड़े और रेशम पाला जाता है ना, रेशम बनता है हमारे यहाँ। चलिए 38 नंबर है, इंसुलिन शरीर के किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो ऑप्शन बी सही है, अग्नाशय। अग्नाशय को इंग्लिश में हम लोग पैंक्रियास कहते हैं। अग्नाशय के अंदर लैंगरहैंस के द्वीप की बीटा कोशिकाएं, बीटा सेल्स, इंसुलिन नाम का जरूरी हार्मोन बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? हड्डियां नहीं पूछ रहा है आपसे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मांसपेशी पूछ रहा है, यानी कि मसल्स का संख्या। तो 639 होता है, सी नंबर सही है। हड्डियां 206 होती हैं। ठीक है, आपके शरीर में 206 हड्डी हैं, लेकिन शरीर को हिलाने डुलाने और ताकत देने के लिए कुल 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, जिसको हम लोग बोलते हैं रतौंधी रोग, जिसको शाम रात होने के बाद कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है, किस विटामिन की कमी से होता है? तो हम लोग जानते हैं विटामिन ए की कमी से होता है ना। विटामिन ए आंखों के रोडोप्सिन पिगमेंट को बनाने में मदद करता है। इसकी कमी से इंसान को शाम या अंधेरे में दिखना बंद हो जाता है। अब 41 नंबर क्वेश्चन से पढ़िए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा अंग आपका त्वचा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ थोड़ा सा दिमाग को रोकिए और एक बात समझिए। अगर कभी पूछे कि सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए, तो आप बताएंगे यकृत, यानी कि लीवर। ठीक है, लेकिन अगर सबसे बड़ा अंग पूछे तो उत्तर हो जाएगा त्वचा। जो पूरे शरीर को आपका ढक के रखा है वो त्वचा है, इसलिए सबसे बड़ा अंग जो है, लार्जेस्ट ऑर्गन, वो त्वचा है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा ग्रंथि पूछता तो उसको लीवर बताते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, RH फैक्टर की खोज किस जीव में की गई थी? तो इसका सही आंसर है रिसस बंदर में की गई थी। लैंडस्टीनर और विनर ने 1940 में रिसस नाम के बंदर के खून में एक विशेष एंटीजन खोजा था, जिसे आज हम ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव या नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, किसी का ब्लड बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव होता है, बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव होता है, तो वही है RH फैक्टर। अगला क्वेश्चन है, RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, याद रखिएगा, 120 दिनों का होता है। ऑप्शन सी सही है। लाल रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में बनती है। यहाँ 2 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है, 3 हो रहा है और बोल दें हम तो। लाल रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में बनती हैं। अगर पूछ ले कहाँ बनती हैं, तो बोन मैरो में बनती हैं। लगभग 120 दिनों तक पूरे शरीर में ऑक्सीजन ढोने के बाद, ठीक है, ढोई ट्रांसपोर्ट कराई और प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती है। तो प्लीहा को हम लोग स्प्लीन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लीन। 120 दिनों तक रहेगा और ऑक्सीजन जहाँ जाकर के अपने आप को नष्ट कर लेगा या खत्म हो जाएगा, वो प्लीहा है। ठीक है, इसलिए इसको कब्रगाह भी बोलते हैं ब्लड का। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में तो HIV बोलते हैं, फुल फॉर्म जानिए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, यह वायरस शरीर के डिफेंस सिस्टम यानी कि इम्यूनिटी को पूरी तरह से तबाह कर देता है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, पुरुषों के सेक्स क्रोमोसोम में क्या शामिल होता है? तो देखिए, पुरुष है तो XY होगा और महिला है तो XX होगा। ठीक है, जब भी कभी पूछे पुरुषों के सेक्स क्रोमोसोम में क्या शामिल होता है, तो XY होता है, महिलाएं क्या होती है? XX होती हैं। अब देखिए, महिला तो XX ही रहेगी, महिला XX और पुरुष XY। तो अब जो भी बच्चा होगा वो डिपेंड करेगा पुरुष पर, महिला पर नहीं, क्योंकि ये XX है और ये XY है। अगर माँ से आता है X और पिता से भी आता है X, तो बच्ची जो होगी वो लड़की होगी। अगर माँ से तो X ही आना है और फादर से Y आए, तो बच्चा जो होगा वो क्या हो जाएगा? मेल होगा। तो डिपेंड कौन करता है? डिपेंड करता है फादर पर। चलिए, इंसानों में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, महिलाओं में 23वां जोड़ा XX होता है, जबकि पुरुषों में यह XY होता है, जो बच्चे का लिंग निर्धारण करता है।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो ऑप्शन सी सही है, पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। मटर के दाने जैसी यह ग्रंथि दिमाग के नीचे होती है। यह शरीर की बाकी सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन निकलने की रफ्तार को कंट्रोल करती है। पीयूष ग्रंथि इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, कोशिकाओं का, सेल्स का अध्ययन किया जाता है। साइटो का मतलब होता है सेल यानी कोशिका, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। कोशिकाओं की बनावट और उनके कार्यों के विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी है एपीकल्चर। क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। शहद और मोम के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को बक्से में पालने की विधि को एपीकल्चर कहा जाता है। हमारे झारखंड में भी ये होता है। चलिए 49 नंबर, खट्टे फलों जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, साइट्रस प्रजाति के सभी खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में होता है, जो विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, इंसानी लार का स्वभाव कैसा होता है? तो याद रखिएगा कि हल्का अम्लीय होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। अब क्यों ऐसा होता है पहले जानिए। हमारे लार का पीएच मान 6.8 होता है। ठीक है, 7 से कम होने के कारण यह हल्की अम्लीय होती है, जो मुंह के कीटाणुओं को मारने में मदद करती है। इसीलिए प्रकृति ऐसा बनाया है कि बहुत सारे कीटाणु क्या हो, मुंह के द्वारा अगर प्रवेश कर रहा है शरीर में तो मुंह में ही क्या हो जाए, वो रुके मर जाए। ठीक है, तो इसलिए 7 से थोड़ा कम है तो 6.8 है तो अम्लीय बोलेंगे। 7 से अधिक वाला सब क्षारीय होता है। यही है ना पीएच का मान, ऐसे ही पढ़ते ना हम लोग। चलिए, तो ये 50 क्वेश्चंस हो गए। इसको एक बार सुन लेंगे तो आई थिंक कि याद हो जाएगा। 2-4 बार 5 बार सुनने की ज़रूरत पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो आप अगर कोई काम कर रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं कि जैसे लगे कि आप अभी किताब खोल के नहीं पढ़ सकते, तो आप ये वीडियो एकदम आराम से सुनिए, सारा का सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।